इंग्लैंड से आई चौंकाने वाली खबर, वैभव के डेब्यू पर फिर से लटकी तलवार। कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बनाई रणनीति, खतरनाक पिच पर नहीं करेंगे डेब्यू वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया ने लिया सबक, संजू सैमसन और अभिषेक पर फिर से जताएगी टीम इंडिया भरोसा। भारतीय क्रिकेट इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ 15 वर्षीय बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं, जिनके विस्फोटक बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दूसरी तरफ एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी है जिसने हाल के महीनों में भारत को लगातार शानदार शुरुआत दिलाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को तुरंत प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए या टीम प्रबंधन को अपने सफल कॉम्बिनेशन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर रवाना हुई तब यही बहस सिर्फ संभावनाओं तक सीमित थी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ मिली दो अप्रत्याशित हार के बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है। अब क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि भारत को हर हाल में वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल करना चाहिए। हालांकि मामला जितना आसान दिखाई देता है, वास्तव में उतना है नहीं है। क्या पेचीदगी है, क्या समस्या आ रही है, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। उनके लिए दर्शकों का उत्साह इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपको बता दें कि प्रशंसक उन्हें मैदान में देखने के लिए मैच शुरू होने से पहले ही या कहीं कई घंटे पहले स्टेडियम पहुंचने को तैयार रहते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, आत्मविश्वास और बड़े शॉट खेलने की क्षमता ने उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बना दिया है। यही कारण है कि हर मैच से पहले एक सवाल पूछा जाता है, क्या आज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू मिलेगा। लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन लगातार एक बात दोहराता है, प्रक्रिया, प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण है। समस्या वैभव की प्रतिभा नहीं है, समस्या यह है कि भारत की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी सब पहले से ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने टी20 विश्व कप के दौरान भारत को लगातार तेज शुरुआत दिलाई है। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहा है और इसी वजह से टीम प्रबंधन ने इस जोड़ी पर भरोसा बनाए रखा है। किसी भी सफल टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्थिरता, कॉम्बिनेशन। यदि कोई कॉम्बिनेशन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो केवल नए खिलाड़ी को मौका देने के लिए उसे तोड़ना आसान फैसला नहीं होता है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की दावेदारी मजबूत कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है और मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन केवल एक खराब पारी के आधार पर किसी बल्लेबाज का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। अगर उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। पिछली 5 पारियों की बात करें, इस शून्य को छोड़ दिया जाए तो 49, 52, 9, 10 और 55 रनों की पारियां और एक डक शामिल है। ये आंकड़े किसी खराब फॉर्म वाले बल्लेबाज के नहीं हो सकते, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की पहचान है जो पावर प्ले में जोखिम उठाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। दरअसल टी20 क्रिकेट में ओपनर का काम केवल बड़ी पारी खेलना नहीं होता, बल्कि शुरुआती 6 ओवरों में रन गति को तेज रखना होता है। अभिषेक यही भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। इस साल के प्रदर्शन को अगर देखें तो अभिषेक ने साल 2026 में अकेले 15 टी20 मुकाबलों में 372 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस दरमियान 203 का रहा है। 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से किसी भी बल्लेबाज के लिए असाधारण माना जाता है। ये केवल अच्छे आंकड़े नहीं है, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 ओपनरों की श्रेणी में उन्हें पहुंचा देते हैं और वो टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। ऐसे में खिलाड़ी को केवल एक खराब पारी के कारण बाहर कर देना शायद उचित फैसला नहीं होगा। टीम बैलेंस सबसे असली चुनौती होती है। अब बात करते हैं इस पर। वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही बहस प्रतिभा की नहीं है, बल्कि टीम संतुलन की है। भारत पहले से जानता है कि उसकी ओपनिंग जोड़ी कौन होगी। अभिषेक शर्मा ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है, जबकि संजू सैमसन ने भी लगातार भरोसा दिलाया है कि वो इस जिम्मेदारी के हकदार हैं। यदि वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो केवल एक खिलाड़ी नहीं बदलेगा, बल्कि पूरी बल्लेबाजी संरचना बदल जाएगी। या तो किसी स्थापित या कहें दमदार ओपनर को बाहर बैठना होगा या फिर किसी बल्लेबाज को नई बल्लेबाजी पोजीशन पर भेजना पड़ेगा। दोनों ही विकल्प जोखिम से भरे हो सकते हैं। डरम की परिस्थितियां आसान नहीं होंगी।
इंग्लैंड के में शुरुआती सीजन की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाती हैं। डरहम की पिचों पर नई गेंद सीम और स्विंग दोनों करती हैं। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे माहौल में किसी 15 वर्षीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करना मानसिक और तकनीकी दोनों दृष्टि से बड़ी चुनौती हो सकती है। यदि डेब्यू मुकाबले में परिस्थितियां कठिन हो तो इससे युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से जो टीम मैनेजमेंट है शायद सही समय का इंतजार करना चाहेगा। फिर सवाल आता है कि भाई विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव क्यों? अभी टीम इंडिया ने अपना हाल ही में T20 विश्व कप का अभियान जबरदस्त तरीके से निभाया। सबके रोल क्लियर थे, सबकी पोजीशन क्लियर थी और सबको भरोसा दिया गया था कि आपकी टीम में जगह खतरे में नहीं पड़ने वाली है। यही वजह है कि टीम लगातार सफल रही है। दुनिया की सफल T20 टीमों में प्रयोग करने से नहीं डरती हैं, लेकिन वो तब तक बदलाव नहीं करती है जब तक उसकी स्पष्ट आवश्यकता ना हो। फिलहाल भारत के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं दिखाई देती जहां पर बदलाव की जरूरत हो। एक खास बात होती है ड्रेसिंग रूम में क्या संदेश जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो और केवल एक खराब पारी की वजह से टीम से बाहर कर दिया जाए तो इसका असर पूरे ड्रेसिंग रूम में पड़ता है। अन्य खिलाड़ियों के मन में भी ये सवाल पैदा होगा कि उनकी जगह कितनी सुरक्षित है। स्थिरता केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास के लिए भी बहुत जरूरी होती है। इसी कारण चयनकर्ता अक्सर अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लंबा अवसर देते हैं। तो इसके बाद सवाल फिर से वही होता है, क्या वैभव का इंतजार फिर से लंबा होगा? इसका जवाब भी शायद नहीं है। आज की T20 क्रिकेट में असाधारण प्रतिभाओं को ज्यादा समय तक बाहर नहीं रखा जा सकता है। वैभव सूर्यवंशी ने घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर जो प्रदर्शन किया है उसके बाद उनका भारतीय टीम में भविष्य लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे सफल बदलाव वही होते हैं जो सही समय पर किए जाएं। जब तक किसी खिलाड़ी की फॉर्म खराब हो या टीम की रणनीति में बदलाव की जरूरत हो तब नए खिलाड़ी को शामिल करना अधिक व्यवहारिक होता है। पहले T20 मुकाबले में क्या होगा? क्या डेब्यू का मौका मिलेगा? इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए सबसे संभावित विकल्प यही नजर आता है कि भारत अपनी मौजूदा ओपनिंग जोड़ी में भरोसा बनाए रखे। अभिषेक और संजू सैमसन ही जिस तरह की शुरुआत भारत को लगातार दी है उसके बाद उन्हें एक अवसर और मिलना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वैभव सूर्यवंशी तैयार नहीं है। इसका केवल इतना अर्थ है कि टीम मैनेजमेंट जल्दबाजी में उस कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ना चाहता जिसने हाल के महीनों में लगातार सफलता दिलाई है। अगर टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन अभिषेक की जोड़ी को नहीं बदलना चाहता तो ईशान किशन समेत बाकी बल्लेबाजों को एक स्थान नीचे आना होगा। बिना सैमसन और अभिषेक को प्लेइंग 11 से बाहर किए भी वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव होगा। अगर इसके सिनेरियो को समझे तो ओपनिंग में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा होंगे। नंबर 3 पर वैभव सूर्यवंशी को उतारा जा सकता है। इस स्थिति में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन उतरे। 5वें नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर आए। 6ठे पर तिलक वर्मा को भेजा जाए। ऑलराउंडर शिवम दुबे 7वें नंबर पर और अक्षर पटेल 8वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर शिवम 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनसे 4 ओवर गेंदबाजी की उम्मीद की जाएगी क्योंकि शीर्ष के क्रम में केवल अभिषेक ही काम चलाऊ स्पिनर हैं। अगर ऐसा होता है तो सूर्यांश हेगड़े को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में जगह नहीं मिलेगी। वैभव एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत अनुभव है और जिन्होंने पिछले कुछ सीरीज में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। जब आयरलैंड के खिलाफ वैभव को मौका नहीं मिला था तब क्या कुछ कहते श्रेयस अय्यर, वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा था वैभव शानदार खिलाड़ी है, लेकिन जाहिर तौर पर हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत अनुभव है और जिन्होंने पिछले कुछ सीरीज में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए हम अपने ज्यादातर उन खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं जिन्होंने पूरे सीजन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि सही समय आने पर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। ये तो बात अय्यर साहब की हो गई, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने क्या कुछ कहा वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने पहले से बोल रहा हूं कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में दोनों मैचों में वैभव को खिलाया जा सकता था। एक मैच में अभिषेक को और एक मैच में संजू के साथ ओपनिंग करवाई जा सकती थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में ही वैभव को खिलाना होगा। बात सीधी है, जो आपके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं उन्हें बाहर रखिए और वैभव को मौका दीजिए। ये बात हो गई सुनील गावस्कर की। वो भी चाहते हैं कि भाई वैभव को किसी भी हाल में मौका मिले। वहीं इस पूरे मामले में भारतीय टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं वो क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट वैभव की प्रतिभा से पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। हम सभी वैभव को खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे बाकी खिलाड़ियों ने डेब्यू से पहले गुजरकर अपनी जगह बनाई है। तो ये बात थी रियान डेन डॉसेट की, जो भारत के या कहें टीम इंडिया के सहायक कोच हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम में वैभव को कल मौका मिल जाएगा? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।